छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मेनपाट में अव्यवस्थाओं के बीच मेनपाट महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में अवैध कारोबार भी जमकर फल फूल रहा है। इस अवैध कारोबार में राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोगों द्वारा अवैध बार का संचालन किया जा रहा है। लेकिन हैरत की बात है कि जिस रास्ते में अवैध बार का संचालन हो रहा है, उस रास्ते से दिन में 2 से 3 बार गुजरने वाले जिला प्रशासन के मुखिया को अवैध बार का संचालन हो रहा है, इस बात की जानकारी ही नहीं है। देखिए जिम्मेदारों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की पोल खोलती हिंदुस्तान पथ की ये खास रिपोर्ट, छलकते जाम, प्रशासन नाकाम। सरगुजा के मेनपाट महोत्सव में 3 दिवसीय कार्यक्रमों की शुरुआत शुक्रवार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में हुई थी। बता दें, तमाम अव्यवस्थाओं के बीच आयोजित इस महोत्सव के मुख्य स्थल से चंद कदमों की दूरी पर भारी तामझाम के साथ अवैध बार का संचालन किया जा रहा है। बार में शराब प्रेमियों के लिए हर ब्रांड की शराब 3 गुना ज्यादा कीमत में मौजूद रहती है। इनमें से रईस शराब प्रेमी तो अवैध बार की महंगी शराब पीकर महोत्सव का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन मध्यम वर्गीय और निचले तबके के शराब प्रेमी महंगी शराब परोसे जाने को लेकर अपनी नाराजगी भी जाहिर करते नजर आ रहे हैं। जी क्या पकड़े हैं हाथ में? गोवा का पौवा। कहाँ से लिए हैं? कमलेश्वरपुर। कमलेश्वरपुर में कहाँ से? अनमोल रिसोर्ट के बगल में। क्या लगा है यहाँ पे? यहाँ वही बार चल रहा है दारू। कौन चला रहा है, कुछ जानकारी है? नहीं जानकारी मेरे को। तो कितना में लेते हैं दारू भट्टी से? यहाँ से 100 रुपये में दारू भट्टी 100 में लेते हैं। और यहाँ कितने में दे रहा है? 250। अच्छा, पानी पहुँच तो और पानी वगैरह का भी कुछ रेंट वगैरह ले रहा है? कुछ नहीं। बैठने का कुछ नहीं, बैठने का व्यवस्था है। तो किसके साइड से सेटअप उटअप तैयार किए, कोई जानकारी है? कोई जानकारी नहीं। आप लोग यहाँ के स्थानीय है ना? स्थानीय है सर, लेकिन मेरे को कोई जानकारी नहीं। अच्छा अच्छा, अभी पिए नहीं है इसमें? नहीं। लिखा क्या देखा पीछे क्या है? सेल इन 1 मिनट, इसमें क्या लिखा है? MP का है कि CG का दिख रहा है? शासकीय दारू है। कितना का दिया दारू? 250। सत्ताधारी दल से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त जिले के एक पुराने शराब ठेकेदार और कुछ मंत्री के लोगों के पार्टनरशिप में संचालित ये अवैध बार मेनपाट से अंबिकापुर आने वाले मुख्य मार्ग में संचालित है, जिसके संचालन की तैयारियां तब से हो रही है जब से मेनपाट महोत्सव को सफल बनाने की तैयारियां की जा रही थी। जिस स्थान में बार संचालित है, वहां से जिले के कलेक्टर, SP और तमाम आला अधिकारी पिछले 10 से 12 दिनों में कई बार गुजर चुके हैं, लेकिन फिर भी इस पर अब तक कोई कार्यवाही होती नजर नहीं आई है। बार खोल दिया गया। बार खोल दिया गया? नहीं, अभी किसी को अनुमति नहीं मिला है, और यदि कोई ऐसा है तो उसको मैं यहीं हूँ, जांच करवा लेता हूँ, बंद करवा दूंगा, तो अवैध होगा। सर आपने आदेश भी किया है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल सर। ऐसे में सर बार खोलना क्या उचित? नहीं, बार नहीं खोला गया, किसी को अभी अनुमति नहीं मिली है, और यदि ऐसा कोई है तो अवैध है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के घोषणा पत्र में पूर्ण शराबबंदी के दावे किए गए थे, लेकिन शराबबंदी तो दूर, उनकी सरकार में संरक्षण प्राप्त कुछ लोगों ने अवैध बार का संचालन कर रहे हैं, जिसको लेकर विपक्षी दल भाजपा के बड़े नेता मेनपाट महोत्सव पर कई सवाल खड़े कर चुके हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंह ने इस मामले को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और आरोप लगाया है कि शराबबंदी की बात करने वाली सरकार शराब को प्रोत्साहन दे रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार शराब बंद करने के बजाय शराब को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। हम पहले दिन से बोल रहे हैं। और मेनपाट महोत्सव में अवैध रूप से शराब दुकानों का संचालन इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, जहां पर प्रशासन के सारे आला अधिकारी, सारे वरिष्ठ मंत्री, मुख्यमंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष और स्थानीय मंत्री, सारे लोग जब वहां पर हैं तो उनके सामने इस प्रकार का अवैध कारोबार शराब का चल रहा हो, तो इससे बड़ा प्रोत्साहन का उदाहरण और कोई नहीं मिल सकता है। ये निश्चित रूप से एक प्रकार से एक
शराब को प्रोत्साहित करने की और गलत कामों को, गैर कानूनी कामों को प्रोत्साहित करने का काम है। और निश्चित रूप से ये इससे एक तो कोविड को लेकर भी प्रश्न उठाए जा रहे थे वहाँ पर, और साथ में अब शराब की जो दुकानें वहाँ पर अवैध रूप से संचालित हैं उसके कारण भी अब विषय है, उस विवादित स्थिति मैन पाट महोत्सव की हुई है। और मुझे लगता है कि पुलिस के लोग और प्रशासन के लोग यदि मौन धारण किए हैं तो उनको भी अपने कानूनी जवाबदारियों के ऊपर गौर करना चाहिए। और मेरे ख्याल से पिछले एक दशक से आयोजित मेन पाट महोत्सव में ऐसा पहली बार हुआ है कि बिना किसी डर या भय के इस तरह से अवैध बार का संचालन किया जा रहा है। और तो और अवैध शराब की खबर बनाने गए पत्रकारों को खबर बनाने के दौरान जिले के एक मंत्री के गुर्गों द्वारा मारने पीटने की धोस भी दिखाई गई। बहरहाल मेन पाट महोत्सव में जिला प्रशासन की आंख के सामने अवैध शराब परोसने का धंधा काफी फल फूल रहा है, लेकिन ना ही जिला प्रशासन और ना ही पुलिस प्रशासन किसी में इतनी हिम्मत है कि इस अवैध कारोबार को बंद करवाकर कारोबार में संलिप्त लोगों पर कानूनी कार्यवाही कर सके। शायद कार्यवाही करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी इस बात से डर रहे हैं कि कुछ करने पर उल्टे उन्हीं के खिलाफ कुछ कार्यवाही ना हो जाए। लेकिन इस तरह से समाज विद्रोही कामों पर और प्रशासन की लापरवाही पर हिंदुस्तान पथ हमेशा आवाज उठाता रहेगा।